हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पटेल क्लासेस 1024 पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं केमिकल बैलेंस क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर का पार्ट 2 है। दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो केमिकल बैलेंस का पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाकर के क्लिक करके देख लीजिए, जिससे कि आसानी से आपको पार्ट 2 समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले जानते हैं केमिकल बैलेंस यानी रासायनिक संतुलन क्या होता है। तो रासायनिक संतुलन का मतलब जरा समझ लीजिएगा। ये जो एरो है ना दोस्तों, एरो के इधर वाला पार्ट ये जो हो गया, एरो के इधर जो पार्ट है ये हो गया लेफ्ट, और एरो के इधर साइड के पार्ट क्या हो गया, राइट। इसको बोलते हैं यहां से यहां तक, एरो के इधर तक क्या कहलाएगा, LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, बायां तरफ। अरे एरो के इधर तरफ को बोलेंगे RHS। समझ लिए दोस्तों। तो जितना लेफ्ट साइड में एटम्स की संख्या होगी, जिस भी एलिमेंट्स का जितना एटम होगा उतना राइट साइड में भी एटम की संख्या होना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितना है, यहाँ पे 2 है, तो राइट साइड में भी हाइड्रोजन की एटम की संख्या 2 होना चाहिए, है बिल्कुल है, ये दोनों तो इक्वल है। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सीजन के एटम की संख्या यहाँ पे 2 है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ऑक्सीजन की एटम संख्या राइट साइड में 1 है, कुछ नहीं तो 1, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो इसी को बैलेंस करने आए हैं, बैलेंस का मतलब संतुलन यानी बराबर करने आए हैं। तो चलिए क्या तरीका है, तरीका स्टार्ट करते हैं। एक बात और बता दूं दोस्तों कि लेफ्ट साइड के पार्ट को हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स का मतलब अभिकारक, और लेफ्ट साइड के पार्ट को रिएक्टेंट बोलते हैं यानी कि अभिकारक, और राइट साइड के पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां सॉल्व लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एरो मार्किंग करके कीजिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितनी है, 2। हाइड्रोजन के साथ में कोई एलिमेंट्स नहीं है, इसका मतलब ए अलग ग्रुप बना रहा है, ए अलग ग्रुप बना रहा है। ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ऑक्सीजन की एटम की संख्या कितना है, लेफ्ट में 2 है, और ये अलग ग्रुप बना रहा है, इसके साथ कुछ भी जुड़ा नहीं है। प्लस आ गया बीच में, इसका मतलब हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग। राइट साइड में देखिएगा तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन है, बीच में कोई प्लस नहीं है, इसका मतलब ये पूरा एक ग्रुप में है। तो हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितना है, 2, और ऑक्सीजन की एटम की संख्या कितनी है, कुछ नहीं तो 1। ए पूरा एक ग्रुप में है। क्यों दोस्तों, क्योंकि बीच में प्लस नहीं है। तो चलिए क्या तरीका है कैसे इक्वल किया जाए, तो जरा समझिएगा। अब देखना है लेफ्ट साइड, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो हाइड्रोजन की संख्या लेफ्ट साइड में 2 है, और राइट साइड में तो वे 2 है, यानी दोनों इक्वल है, इसमें कुछ करना आपको नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है। तो जिधर कम रहे ना दोस्तों उसमें मल्टीप्लाई कर लेना है। कितना से मल्टीप्लाई करना है, जरा समझना है कि जितना लाना है उसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या 1 है। तो इसका मतलब कि इसे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हो जाए ऑक्सीजन, तो 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 2 1 2 हो गया और हाइड्रोजन हो गया 4। ऐसे कैसे, तो देखिए जरा सा, ये पूरा का पूरा ये बॉक्स के अंदर, यानी ये बॉक्स के अंदर जो भी लिखा हुआ है ये पूरा एक ग्रुप में है। तो जो भी यहाँ नंबर लिखेंगे ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेगा, यानी हाइड्रोजन के साथ भी मल्टीप्लाई किया, 2 2 जब 4 हो गया हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन का हो गया 2 1 2, यानी पूरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। आप देखेंगे कि बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। तो देख लीजिए ऑक्सीजन 2 हो गया। अब इधर नहीं देखना है, ये देखना है। तो ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन देखिए दोस्तों हाइड्रोजन में क्या हो गया, हाइड्रोजन में यहाँ पे देख सकते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पे राइट में 4 हो गया और हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो गया, 2। तो अब क्या करना चाहिए दोस्तों, किधर कम गया, तो इधर कम गया। इसका मतलब इस हाइड्रोजन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 आ जाएगा, तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 आ गया ना दोस्तों। अब देख लीजिए हाइड्रोजन 4 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 बैलेंस हो गया। तो क्या करना होगा, अब यहाँ पे लिख देना होगा। क्या लिखना होगा जरा समझिएगा। आप देख लीजिए लेफ्ट साइड में क्या किए हैं, इधर देखिए तो ब्रैकेट के पहले कुछ किए हैं, तो बिल्कुल h में 2 से मल्टीप्लाई, यानी h के पहले 2 लिख देना है इस प्रकार से। अब उसके बाद बताइए O वाले ग्रुप में कुछ नहीं किए हैं, नहीं दिख रहा है तो कुछ नहीं करना है। राइट साइड आइए तो H
यानी कि H के पहले क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। ए पूरे के लिए हो गया, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 और आपका बैलेंस हो गया। आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करते हैं, तो इस प्रकार के 3 कॉलम बनाएंगे। एक में लिखेंगे एलिमेंट्स, एक में लिखेंगे LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और दूसरे में लिखेंगे RHS। लिख चुके। अब देखिए जरा सा एलिमेंट कौन कौन सा था, तो यहाँ एलिमेंट देखेंगे तो H यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, केवल 2 एलिमेंट्स थे। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4। लेफ्ट साइड में कितना हो गया, 4, और ऑक्सीजन की संख्या 2। इस प्रकार से जो नया आया है वो लिखना है। राइट साइड में देखिए हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गया और ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, 2। तो देखिए ए हाइड्रोजन 4 तो 4 और ऑक्सीजन 2 तो 2, यानी पूरी तरह से इक्वल है। इसका मतलब कि बैलेंस हो गया दोस्तों। चलिए अब थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाएंगे, सेकंड क्वेश्चन देखिए कितना इजी में सॉल्व कर पाएंगे। तो सेकंड आ गया बैलेंस। सेकंड बैलेंस क्या है, N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 और एरो मार्किंग उसके बाद दिखाया गया है NO। क्या सही है, तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बैलेंस तो करना है। देख लीजिए एटम की संख्या क्या है, यहाँ पे एटम की संख्या क्या है नाइट्रोजन की 2 और यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 1, तो बैलेंस तो यही नहीं है। तो चलिए क्या करना है, एरो मार्किंग करना है। आपको लिख देना है नाइट्रोजन की एटम की संख्या कितना हो गया, 2, और ऑक्सीजन की एटम की संख्या कितना हो गया, 2। ये देखिए एन के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, इसका मतलब ए अलग ग्रुप है, और ओ के साथ कुछ नहीं जुड़ा है, वो भी अलग ग्रुप में है, अलग ग्रुप में है। कर लिए। अब इधर देखिए, तो राइट साइड में इसको बोलते हैं LHS, एरो किधर LHS, और इधर वाले को बोलते हैं RHS। तो देखिए नाइट्रोजन की एटम की संख्या कुछ नहीं तो 1, और ऑक्सीजन के एटम की संख्या कुछ नहीं तो 1। अब बताइए कि ये दोनों के बीच में प्लस तो नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक ग्रुप में है, एक ग्रुप में है। कर चुके। अब चलिए बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करना है, तो इजी तरीका है। देख लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 2, और यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या कितनी है, 1। तब क्या करना चाहिए दोस्तों, तो जिसमें कम रहा है उसमें मल्टीप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई के अलावा और कुछ करना नहीं होता। तो देखिए नाइट्रोजन की संख्या यहाँ 2 और यहाँ नाइट्रोजन की संख्या 1, तो क्या करना होगा, 2 लाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे ग्रुप के साथ है 2 मल्टीप्लाई करेगा, यानी नाइट्रोजन 2 बन जा 2 हो गया, और ऑक्सीजन हो गया 2 बन जा 2। तो इस प्रकार से हो गए। इसका मतलब अब देखते हैं बैलेंस हो गया या नहीं, चेक कर लेना है। तो नाइट्रोजन यहाँ पे, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन हो गया 2, इधर देखना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, यानी बैलेंस हो चुका दोस्तों। अब करना क्या है, केवल लिख देना है क्या किए आप। देखिए लेफ्ट साइड में कोई मल्टीप्लाई नहीं हुआ, अगर मल्टीप्लाई हुआ होता तो ब्रैकेट के पहले कोई नंबर दिख जाता, नहीं है। राइट साइड में देखिए 2 किए हैं, तो बस केवल 2 लगा दीजिए और आपका बैलेंस हो गया। आप चाहे तो चेक इस प्रकार से कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। तो 3 को कैसे बैलेंस करेंगे, बहुत इजी वे में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, C प्लस O2, C प्लस O2 है, और इसका इस प्रकार से दिखाया जा रहा है CO। तो देखिए बैलेंस है कि नहीं, देख लीजिए बैलेंस बिल्कुल नहीं है। कार्बन यहाँ पे 1, कार्बन यहाँ पे भी 1 बराबर है, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 नहीं बराबर है। तो क्या करना चाहिए, ए एरो की इधर साइड के पार्ट को बोलते हैं LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड, और एरो की इधर के बोलते हैं RHS। लिख दिए। अब चलिए लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, C कार्बन कितना हो गया, तो कार्बन की एटम की संख्या कुछ नहीं तो 1, बीच में आ गया प्लस, इसका मतलब A अलग ग्रुप हो गया, और O ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एटम की संख्या कितनी है, 2, एक अलग ग्रुप हो गया। ये दोनों है लेफ्ट में ही दोस्तों, लेकिन ये अलग ग्रुप है और ये अलग ग्रुप है, क्योंकि बीच में प्लस आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, तो देखिए यहाँ पे राइट साइड में कार्बन की एटम की संख्या कुछ नहीं तो 1 हो गई, और यहाँ पे ऑक्सीजन की एटम की संख्या भी कुछ नहीं तो 1, और ये दोनों के बीच में प्लस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक ही ग्रुप में होंगे। चलिए अब क्या करना होगा, देखिएगा यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे भी कार्बन 1 है, तो बिल्कुल परफेक्ट है, कार्बन को कुछ करना नहीं है। यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, इसका मतलब ऑक्सीजन कम पड़ गया, तो ऑक्सीजन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि 2 हो जाएगा, 1 में तो 2 से,
तो 2 लिख देंगे। अब ये 2 लिखने का मतलब कि दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये पूरे एक ग्रुप में है। तो कार्बन हो गया 2 1 जा 2 और ऑक्सीजन हो गया 2 1 जा 2। अब देखिए क्या हुआ, बराबर हो गया कि नहीं हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पे कार्बन 1 है और यहाँ पे कार्बन 2 हो गया। इसका मतलब कार्बन को भी 2 करना पड़ेगा। तो क्या करना होगा, कार्बन में 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब देखिए कार्बन कितना हो गया, कार्बन हो गया 2 1 जा 2, कार्बन 2 कार्बन 2, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन भी 2, बैलेंस हो गया दोस्तों। बस आपको डिनोट कर देना है। तो देखिए इधर देखिए कोई मल्टीप्लाई हुआ है तो बिल्कुल सी के पहले 2 लगाना है, तो 2 लगा दिया। अब उसके बाद इसमें कुछ नहीं मल्टीप्लाई है तो नहीं लिखना है। ये देखिए इधर ग्रुप में क्या किए हैं 2, तो बस 2 लिख देना है, आपका बैलेंस हो गया दोस्तों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है दोस्तों, बहुत ही इजी होता है केमिकल बैलेंस, बस तरीका समझना है, बाकी तो आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए चौथा क्या है, चौथा थोड़ा सा बड़ा है, लेंगे बड़ा है, देखिएगा Fe प्लस H2O, उसके बाद एरो मार्किंग Fe3O4, उसके बाद है प्लस H2। चलिए अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, एकदम इजी है दोस्तों, बस घबराना नहीं है। एरो मार्किंग के इधर के पार्ट को हम क्या बोलते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इधर के पार्ट को बोलते हैं RHS। चलिए अब यहाँ पे देखिए तो Fe की एटम की संख्या कितनी हो गई, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और बीच में आ गया प्लस, इसका मतलब A अलग ग्रुप में है। उसके बाद देखेंगे तो H हाइड्रोजन की एटम की संख्या कितनी है 2, और ऑक्सीजन की एटम की संख्या कुछ नहीं तो 1 यहाँ पे, और ये दोनों के बीच में प्लस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक ग्रुप में हो गए, एक ग्रुप में हो गए, लिख दिए। अब देखते हैं नेक्स्ट राइट साइड में Fe आयरन की एटम की संख्या कितनी हो गई 3, और ऑक्सीजन की एटम की संख्या हो गई 4, इस प्रकार से, और ये दोनों के बीच में कोई प्लस नहीं है, इसका मतलब कि ये दोनों एक ग्रुप में है, जब तक प्लस नहीं तब तक एक ही ग्रुप में होगा। उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की एटम की संख्या 2 और इसके बीच में क्या है प्लस, इसका मतलब ये अलग ग्रुप है। चलिए लिख चुके, अब बैलेंस करते हैं क्या तरीका है। तो आयरन की यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो यहाँ पे Fe का मतलब होता है दोस्तों आयरन, आयरन की एटम की संख्या यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 3, इसका मतलब कम कौन पड़ गया A, तो क्या कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 3 होगा, तो बिल्कुल जितना लाना है 3 से, तो 3 से कर देंगे तो कितना हो गया आयरन 3 1 जा 3, तो देखिए यहाँ पे आयरन 3 और यहाँ पे भी आयरन 3, तो बिल्कुल बराबर हो गया। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 2 है, तो बिल्कुल अभी बराबर है। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है और यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, इसका मतलब कि ऑक्सीजन कम किधर पड़ गया इधर। अब कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कि इतना आ जाए 4 आ जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई। अब एक 4 जो मल्टीप्लाई करेगा दोस्तों ना, इसके साथ भी करेगा और इसके साथ भी करेगा, तो क्या करें देखिए 4 2 जा 8, हाइड्रोजन हो गया 8 और ऑक्सीजन कितना हो गया 4 1 जा 4। चलिए हो गया ना दोस्तों। आप देखते हैं बराबर है कि नहीं, Fe आयरन 3 बराबर है। हाइड्रोजन देखेंगे तो हाइड्रोजन हो गया 8, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है दोस्तों, केवल और केवल 2 है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 8 हो जाए, तो 4 से, 4 2 जा हाइड्रोजन हो गया 8, जितना मतलब कितने से मल्टीप्लाई कर दे कि 8 हो जाए, तो 4 से, 4 2 जा 8। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 4 है, बैलेंस हो गया दोस्तों। चलिए अगर आपको देखना है कि मतलब सही है गलत है, तो जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन पे बताया तरीका चेक करने का कर सकते हैं। तो चलिए जो कुछ किए ये लिख देते हैं। क्या किए देखिए, Fe ग्रुप के पहले क्या है 3, यहाँ लगा देंगे Fe के पहले 3। उसके बाद देखिए HO ग्रुप के पहले क्या लगाए हैं 4, यहाँ पे लगा देंगे 4। नेक्स्ट देखिए Fe वाले ग्रुप में राइट साइड में कुछ नहीं लगा है, नहीं लगाना है। ये देखिए H वाले में क्या लगाए हैं 4, तो ये लगा देना है 4 और आपका बैलेंस हो गया दोस्तों। बहुत ही
इजी में हो गया। देखें कितना आसान है, बहुत ही आसान है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट और आखिरी यही क्वेश्चन होगा, कैसे करें। तो देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने होगा। 5वां नंबर क्वेश्चन ये है Mg प्लस O2, Mg प्लस O2 एरो मार्किंग MgO, MgO कैसे करना है। तो चलिए फिर से एक बार बता देते हैं कि लेफ्ट साइड के पार्ट को LHS बोलते हैं, राइट साइड को RHS। हर एक साइंस की भाषा में बात करेंगे जब इनको अभिक्रिया कराया जाता है, इसलिए इनको हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट्स यानी अभिकारक, राइट साइड को बोलते हैं प्रोडक्ट यानी उत्पाद। चलिए करते हैं, क्या करना है, बस सिंपल है। ए हो गया LHS और ए हो गया RHS, बिल्कुल। Mg का वैल्यू यहाँ पे देख सकते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के एटम की संख्या कुछ नहीं तो 1 और इनके बीच में आ गया प्लस, इसका मतलब ये अलग ग्रुप में है, ये अलग ग्रुप में है। उसके बाद देखेंगे ऑक्सीजन के एटम की संख्या 2 और इनके बीच में प्लस है, इसका मतलब ये अलग ग्रुप में है। नेक्स्ट देखेंगे राइट साइड, तो मैग्नीशियम की एटम की संख्या देखिए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और ऑक्सीजन की एटम की संख्या भी कुछ नहीं तो 1 है। इनके बीच में कोई प्लस नहीं है, इसका मतलब ये दोनों साथ में होंगे, साथ में होंगे। अब चलिए बैलेंस करते हैं, कैसे बैलेंस करेंगे, इजी है। यहाँ पे मैग्नीशियम 1, यहाँ पे भी मैग्नीशियम 1, यानी मैग्नीशियम का संख्या दोनों में इक्वल है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 और यहाँ पे ऑक्सीजन 1, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन में कितने से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 2 से। अब 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब है पूरे ग्रुप के साथ करेगा, तो मैग्नीशियम हो गया 2 वन 2 और ऑक्सीजन हो गया 2 वन 2। अब देखते हैं बैलेंस हुआ कि नहीं। तो मैग्नीशियम यहाँ पे 1 हो गया और यहाँ पे मैग्नीशियम 2 हो गया। तो क्या करना होगा, किधर कम पड़ गया, इधर, इधर कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे कि 2 हो जाएगा, तो 2 से मैग्नीशियम इधर भी 2 हो गया। अब देखते हैं मैग्नीशियम 2, मैग्नीशियम 2, ऑक्सीजन 2 और यहाँ पे भी ऑक्सीजन 2, बैलेंस हो गया। क्या किए, वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देना है। तो देखिए Mg वाले ग्रुप में लेफ्ट साइड में क्या लगाए हैं 2, तो यहाँ पे लगा देंगे 2 और इसमें कुछ नहीं किए, नहीं करना है, राइट में आ जाइए। राइट में क्या लगाए हैं आप 2, तो 2 लगा लीजिए, आपका बैलेंस हो गया। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वाचिंग।